वेलकम प्यारे छात्रों। कक्षा 8 का हिंदी विशिष्ट का वर्कबुक मार्च के महीने का आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में इस वर्कबुक के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, वर्कबुक को आप देख सकते हो, इसके फ्रंट पेज पर आपको अपना नाम लिखना होता है, पिता का नाम लिखना होता है और उसके बाद स्कूल का नाम लिखना होता है और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी होती है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन किस तरीके से रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, वसीयतनामे रहस्य पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद पैदा हो गया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कबुक में इसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। एक बार पंक्तियाँ मैं पढ़ के बता देता हूँ। धाये विशाल कराल मरकट भालू काल समान ते और मानव सपच उड़ाहे भूधर ब्रंद नाना बानते। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है उपमा अलंकार है। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, बहादुर बेटा पाठ में दी गई घटना में कौन सी घटना को रोका जा सकता था? तो बहादुर बेटा पाठ के आधार पर बाढ़ को तो नहीं रोका जा सकता था, पर उसमें हुई घटनाओं जैसे लोगों को शारीरिक क्षति पहुंचाना, खाने पीने की वस्तुओं इत्यादि को हम रोक सकते थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है, नन्ना सत्याग्रही पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था? तो यहाँ पर वो घटना दी, उसको फ्रेंड लिख दिया गया है कि जरासी बात के कारण थानेदार के दर्जे के पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे बालक को चपट लगा दी। मोहन का उसमें कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे चपट लगा दी गई और वो रोए जा रहा था। तो फिर तो न्याय पाने के लिए सरकारी अधिकारी के फाटक पर घटना का विरोध करते हुए सत्याग्रह करने लगा और सत्याग्रह पर बैठ गया। उसका ऐसा करना मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि बिना वजह किसी को चपट लगाना या डांटना गलत है, और ख़ास तौर पर बच्चों को, क्योंकि एक बच्चा गलती करता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक लेटर लिखना है आपको, तो लेटर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो साइड में, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद पूरे लेटर की भाषा यहाँ पर लिखी हुई है। इसके फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप अपनी बुक में एंट्री बना लीजिए इसका। और सबसे नीचे यहाँ पर लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपका प्रिय मित्र, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, छठवें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है छठे क्वेश्चन में, पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन से कारण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण पक्षी विज्ञानी बनाया? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यानी सलीम अली के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, परंतु उसके गुणों ने उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया था और वे बीज गणित में बहुत डरते थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और म्यांमार चले गए। बर्मा में उनके भाई रहते थे। सलीम को मालिक के काम की सफलता नहीं मिली, वे पक्षियों की खोज करने लगे। वहाँ से लौटकर प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजाब घर में नियुक्त हुए। यहाँ पर और इसका बचा हुआ काफ़ी लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, तो इसका आप फटाफट से पॉज कर लीजिए वीडियो को और आंसर लिखने में जुट जाइए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करने को कहा था? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए थे? तो जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ तब उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा था, तो अध्यक्ष ने उन्हें केवल 5 मिनट दिए। इतने कम समय में वे अफ्रीका के भारतीयों की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके। इस बात से उन्हें बड़ी निराशा हुई और गांधी जी कोलकाता अधिवेशन के बाद शांति निकेतन चले गए। इसका देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है आपको। तो जो बिना वेतन के काम करता है अवैतनिक कहलाता है, जो मार्गदर्शक करता है मार्गदर्शक कहलाता है,
जहाँ पानी के जहाज आकर तैरते हैं वो बंदरगाह कहलाता है। जो पक्षियों से प्रेम करता है पक्षी प्रेमी कहलाता है। पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाला पक्षी विशेषज्ञ होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय आपको छाट कर लिखने हैं। तो उपसर्ग वाले शब्द हैं लिखे हुए हैं बहुमुखी प्रतिमा, उत्कृष्ट परिश्रम, और प्रत्यय वाले शब्द विवेकशीलता, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ। इस तरीके से आपको ये लिखने हैं। उपन्यासकार, निबंधकार, यहाँ पर आप इसको पोज कर लिए, इसका आंसर यहाँ पर आपको सटीक देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों को लिखना है आपको। तो यहाँ पर कुछ कहावतें लिखी हुई हैं। अकेला चना अंधों में काना राजा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, आम के आम गुठलियों के दाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, डूबते को तिनके का सहारा, चोर की दाढ़ी में तिनका, नेकी और पूछ पूछ, धोबी का कुत्ता घर का न काट का, ईंट के दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ईंट से ईंट बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना। बहुत सारी कहावतें हैं जिनको आप आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है। किसी कहावत मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना बताकर उसे संक्षेप में हिंदी में क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। कहावत की कहानी। तो यहाँ पर कोई भी कहानी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक छोटे से गांव की बात है। एक लड़का था जिसकी 12वीं पास हो गई थी और वो अपने दोस्तों के साथ पैसा कमाने के लालच में आकर कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने जा रहा था। तो उसके पिताजी ने उसे रोका और बाहर न जाकर आगे की पढ़ाई करने को बोला। तो उसने मना कर दिया और चला गया। फिर कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ गया और वापस घर आ गया। इस प्रकार से वह ना तो घर का रहा और ना घाट का रहा। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी बना करके यहाँ पर लिखी गई है। इस तरीके से आप या तो इस कहानी को भी लिख सकते हो या फिर अपनी बुक से देख करके, या आपके दिमाग में कोई और कहानी सूझ रही है उसको भी आप आसानी से लिख सकते हो। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, उसके लिए कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, दिए गए निर्देशों के आधार पर शब्द पहेली भरिए। यहाँ पर नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनमें कुछ यहाँ पर शब्द पहेली लिखी हुई हैं। तो या तो आप इसका वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसी तरीके से आप भर सकते हो। देख सकते हो थोड़ा यहाँ पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने क्लास 8th के हिंदी के पेपर का जो वर्क बुक है उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा आपके लिए। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वर्क बुक पहुँच सके और वो अपने पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। और फ्रेंड, आपको कौन सी वर्क बुक के पेपर के सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वर्क बुक चाहिए, तो आप हमें कमेंट जरूर करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।